सिद्धन करो प्रणाम उपाध्यायाचार्य काली सोकारी नाम सर्व साधु सरस्वती जिन मंदेशों का पदम प्रभु के पद्म को मन मंदिर में मैं प्रभु गुणधारी भवजन के तुम देवों के तुम देव काओ छठे तीर्थंकर कहलाओ बीस दिगंबर धारण हारे तुमसे कर्म सस्तु विहारे क्रोध माधवद लोभ लुगाया राग देश काली से न पाया कौसंभी नगरी कहलाए राजा धारण जीवत लाए कितने लंबी उम्र कहाई 30 लाख पूरब बतलाई कार्तिक त्योजक धारी तुमने मुनिपद दीक्षा धारी तब के बल ज्ञान उपाया छैत सुधी पूरम कहलाया लाखों मुनि आर्य का लाखों सावक और साविका लाखों फिर संबीर शिखर पर जाकर शिवा मणि को ली पढ़ा कर जयपुर राज बाढ़ आया स्टेशन से दास बुला है खोदत खोदत मूर्ति बताई उसने जनता को बतलाया अंत अति अतिशय होता है अपने दिल का मल धोते हैं बंधु सक सीटे मारे भूत प्रेत को नाम लिखो लिखो ते हैं शरण वर्ण कहलाए दिक्कत हृदय ध्यान तुम्हारा जो धरता है इस भव से वह नर थरता है मेरा संसन कर कुछ होवे जिस पर कृपा तुम्हारी होवे बनावे पदम प्रभु को शीश नवावे बार पाठ करें 40 दिन खीस गंदा पा आए के होए कवि समा जद्दी हो जो जिनकी संता नाम बस में चले पदम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो बोलो बेटा पान करो मैं गुड़ी जैनों की सरगुण गाऊं घर भर दो अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो से निकले मधुर वचन बोलो आत तत्व की रही भावना भाव विमल भर दो हो छोड़ो
न भावना जिनवश अनुजन्म में जैन धर्म ही मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मनन समय गुरुपाल मूल हो संत समूह हरे हे। नारियों में जिन वाणी की गंगा नित बहे। भव भव में संन्यास मरण हो। नाथ आप भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल्य काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, ना चाहे प्रभु आप इतना फल दो। सांस सांस अंतिम सांसों में मोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कषायों को मैं त्यागूं तजो परे गए को। मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह को। पिंजर से मुझे निकालो। सिद्धालय भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाबू सब गुरु हमारे हमें बदता दो। संयम की सुनता है जय सरलता दो। चंद गुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो। अशुभ सुनो ना अशुभ कहूँ ना अशुभ नहीं लेखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरे चरण कमल में जिनवर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोध लाग भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोला आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में यूं लग जाए रहनी। तो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। जन्म से दो हुई आई है दुनिया। भोगों के पद पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदयानंद तुम हो दयानंद तुम हो। हरे लिए तो श्री कुंद तुम उपदेश देकर कालाए हमको मोकेश माया में फंसते। गुरुदेव तुमको नमः। नमस्ते
नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आया शरण में उपाय सहार। विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं में ऐसे ऐसे। गुरुदेव तुमको लहरात ओवन विद्याधनी का, इटलात यौवन नन्ही कलिका। आलो कली को महकते, बालियति संग के पुष्पनंत नायक, आवाल वृद्ध सब आपके आधार। मन में हमारे सरिवा हुए, देव तुम। आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज जी की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, जैन धर्म की। बेटा 2 मिनट के लिए बंद करियो, वो बंद कर दे, थोड़ा से बंद कर दे भाई, कान में तो लीड लगा ले तो सुनाई में नहीं आता है। चुप रह जाना, बंद वीडियो। आप माता का, पद्मावती माता का पुरुष गोद भरवा सकता है, स्त्री भी करा सकती है, अब आप लोग मिलकर करा सकती हैं। हमने एक डिसीजन किया है, आज कमेटी गठन करी है। कमेटी गठन के नाम बता दे रहा हूँ। पहला हम बताएंगे, स्त्रियों के नाम बता रहे हैं। 3 स्त्रियां हमने ली हैं, उसमें 3 स्त्रियों के नाम लिए हैं। वो आहार में भी जा सकती हैं, बिहार में भी जा सकती हैं, और चौर क्या बोलते हैं मंदिर में भी रह सकती हैं। कोई काम प्रधान होते हैं, महाराज लोग आते हैं, सब में सहयोग कर सकती हैं। अब 3 स्त्रियां हैं तुम्हारे यहाँ की। छवि जैन कौन है? छवि जैन है कौन? खड़ी हो जा, ताली बजा जोरदार। अंशिका जैन कौन है? रेनिका जैन, रेनू 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 रानू 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 जैन। अब हमने अरे 4 कर देंगे। अरे बात सुनो, 4 जने हैं, 4 लोगों के लिए सामने दिखा दो। इधर आ जाओ, सामने हमारे सामने आ जाओ। एक भावना भा रहे हैं, क्योंकि ये महिला मोर्चा होता है, बिना महिला के चौका नहीं लग सकता है, बिना महिला के आहार नहीं बन सकता है, बिना महिला के विधान भी नहीं हो सकता है। महिला होनी चाहिए। और एक महिला और ले रहे हैं, एक महिला का नाम है पता नहीं है, नाम क्या आपका? झलक दीदी, खड़ी हो जाओ आप। हमने 4 महिला ले ली हैं। 4 महिला में से इधर आयो बहन, 4 महिला ले ली हैं, युवा महिला हैं। युवा महिला इसलिए हैं, आप ये समझो हर काम में आगे रहेंगी, हर काम में रहेंगी, और ऐसा कभी नहीं हो कौन क्या कर रहा है, सबके घर पे जाके आना तो आना है, बुलाना तो बुलाना है, संग आगे ऐसी बढ़ेगा। समाज में आप ही लोग आगे बढ़ा सकते हो। बोल महावीर भगवान की, जिनको सबको मंगल आशीर्वाद चारों को। अब बैठिए आप दीदी लोग, जी बहन, बट हमारा स्वीकार करो। एक खड़े हो जाओ, पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। आओ इधर आओ पहले, अरे आओ इधर सुनो पहले, इधर आज मत बनो, इधर आओ 1 मिनट, इधर आओ। पहले बात सुनो, मैं बना रहा नहीं हूँ, बात सुनो पूरी बात। नहीं, एक बात मेरी बात नहीं, कोई मैं नहीं, मेरा एक बात पहले मैं कभी नहीं आता था, अब जो 2 साल 3 साल से मैं आने लगा। मेरी बात सुनिए, पूछ के काम होगा। ये महिलाएं 4 बनाई हैं, इनका सहयोग ये सब देंगे, इनसे पूछ के। एक बड़ा जना होता है तो मुट्ठी खुल गई तो खरम खराब। आप आइए, आप आइए, आप आइए। आप अध्यक्ष जी बाद में बताएंगे, हम बाद में बताएंगे। पहले इनको सब लोग सम्मान करो इनका। अरे भाई साहब, संरक्षक, आप संरक्षक बनाए, संरक्षक
जी है क्या बेटा? जी है क्या? जी है क्या? जी दे दो दे दो। अच्छा है इनके लिए, अच्छा भैया। चलो विशाल भैया, विशाल भैया सामने देखो, अरे दुनिया देखेगी। अब हमारे भाई साहब सचिन भैया आओ, खड़े तो पहले इनको पहनाने, इनको शॉल पहना दो, शॉल पहनाओ बाबूजी को। आपको शाम शॉल पहना रहे हैं। अरे आप शॉल भैया मोबाइल से फोटो ले ले भाई, क्या देख रहे हो सकल? ए बढ़िया फोटो खींच। चलिएगा आगे भैया, अब इधर तो आ जाओ सामने, तुम तो पीछे हट जाओ, इतने इधर आ जाओ। चलो चलो, अब हमारा नाम है दूसरा नाम दे रहे हैं अध्यक्ष में विशाल जैन को। हमारी भावना है ये मंदिर का काम विशाल भैया ने बहुत मन से तन से धन से बहुत किया है। विशाल जैन की जोरदार तालियां बजाएं। खड़े विशाल को आ जाओ, विशाल को पहनाओ। अब हमारे विशाल भैया को शॉल उड़ाने वाले हमारे पुनीत भैया आएंगे। अब बीच में नहीं टप पड़ा, बोलो। एक बस, एक घोड़ी और बैंड नहीं है बस। चिकने चांद। अरे मैं तो इधर ही देख रहा हूँ। एक है भाई साहब, अब हमारे लिए विशाल भैया के लिए हमारे रोहित भैया आएंगे। रोहित भैया आएंगे देने के लिए। हमारे स्टाफ के आदमी है। हेलो 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 हेलो, चालू नहीं है। हेलो भैया, भैया चालू करना, चालू करना। हेलो हेलो भैया चालू। हेलो हेलो, हाँ भैया हमारे लिए धन्यवाद की बात में है। अब जो बाबू जी की है, अब हमारे बीच में रोहित जैन हमारे बीच आए, जो कि इनको महामंत्री पद दिया है। महामंत्री पद दिया है रोहित जैन को। इधर आओ सचिन भैया, आप आओ। चलो सामने देख लो, जोरदार तालियां। अब हमारे लिए बीच में, क्या नाम है आपका? मोहित भैया। और आपका नाम? अंकुश भैया है। चलो भैया को पहनाए, दोनों आ जाओ, हाथ लगा लो। आ जाओ ना, तुम्हारी दोनों लगाओ हाथ। तुम भी बेटा अभिषेक करते हो, समाज में अच्छे हो, समाज में फूट कभी नहीं डालनी चाहिए, ऐसी बने रहना जीवन भर, साधुओं को लाते रहना। हमारे बीच में भैया, आपका नाम क्या है? राजू जैन। राजू भाई आइए। बंटी भैया, राजू भैया आइए। बंटी भैया, राजू भैया आइए। जी दीजिए भैया को, रोहित भैया को। बंटी भैया, अब हमारे बीच में एक पद रह गया है, देखिएगा। नरेंद्र जी को हमने बनाया है संरक्षक, विशाल जैन को अध्यक्ष और रोहित भैया को महामंत्री। अब हमारे पास कैशियर रह गए हैं, कैशियर रह गए हैं। कैशियर के लिए एक आदमी मौजूद है, उनका नाम है, हमारे बीच में आ रहा है सचिन जैन।
खड़े हो जाओ। क्या है? पूरी चेन को बना रहे हैं। अब बात सुनिए, खड़े हो जाइए। चलो खड़े हो जाओ। इनके पिताजी भी खयान चीजें तहसील में। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हमारे रोहित भैया, चलो कोई बात नहीं है, भंडार में कोई कमी नहीं है। हमारे बीच भाई आता हूँ, बन जाएगा तो फिर भरेगा। क्या नाम है? राजू भैया, आप जोरदार तालियां। बिराजी सॉल उधर से एक सॉल उठा देना। एक मिनट सॉल दे दो भैया, इनको भैया खड़े हो जाओ। भैया 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 उनको दे दो। भाई साहब आ जाओ। अरे ये दे दो, सॉल ले लो, पहनाओ सॉल। कहीं से आए, आशीर्वाद के पात्र हैं, बैठिए। देखो आपके यहाँ नगर में बैठो, आपके नगर में साधु आए हैं हमारे बीच में। हम रोहित भैया को बुला रहा हूँ 2 मिनट के लिए, इधर आइए। यहाँ नाम मैं बता रहा हूँ, रोहित जैन। हमारे नरेंद्र जैन को संरक्षण बनाया, लिखो के लिए होने वाले उनको आप जलाते हैं। सबने बोल दिया, सबके लिए ताली बजा दो। सब कैंसिल, इनने बताई दिया की बात से, इनने बताई पहले। अब दूसरा क्वेश्चन, तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं, तो ताली बजाते हो। कौन है वो? रावण है ना। भूत भविष्य वर्तमान काल का अर्घ चढ़ाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान काल का अर्घ चढ़ाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, णमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? तुमने बोला क्यों? आप 50 नाम लागू कर। हाँ अलीगढ़ जैसे करूंगा फिर तुम। हाँ बीच में ये तो पूछना है, 500 लोग भरे रहते हैं, ऐसे बोलने का फायदा क्या है? णमोकार मंत्र का अपमान किसने किया? आपके यहाँ मेरी पुस्तक आई है, तुम लेके आई थी, मैंने देखी इतनी सारी नहीं रखी। अब ले आना वहाँ से, अभी आएंगे ना अलीगढ़ पहुँचो तब ले आना। डायरी, पेन, जैन चिरेन की पट्टी रखी है, सब रखी है, ले आना। बताइए, नहीं पता? गुड़िया पता आपको? मैंने बता रही बहन हमारी। कहाँ से आप लोग? अभी बता रहे थे। अच्छा ये लोग आए हैं क्या? 2 परिवार हैं क्या? अच्छा भाई भाई हैं? अच्छा अभी बात करते हैं आपसे। अब हमारे एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा कोई? नमीन सादरा में 25-40 महिला शाम को आई। मैंने थोड़ा देर बात करने लगा, उनने 1 मिनट महाराज जी में उतार रहे हूँ, मैंने मोबाइल में देख लिया। ऐसी ज्योति कॉलोनी में, बलबीर नगर में ऐसी करते थे। णमोकार का अपमान, शुभम चक्रवर्ती का नाम का राजा था। क्या नाम था? शुभम चक्रवर्ती नाम का राजा था। उसको आम खाने जाने थे, समुद्र पार चलना है, आपको आम खाने ना समुद्र पार चलना है। उनने कहा हाथ से लिखो, हाथ से लिख दिया। उन्हें पैर से बिठा रो, ऐसे करिए। नौवा कहाँ चली गई? नौवा नरक में, 7वें नरक में चला गया। 7वें नरक कौन कौन से होते हैं? साधन, रत्न का, शर्करा, वालू का, पंख, धूम, तमा, महात्मा। 7 पृथ्वियां होती हैं। 8वां होता है गैरिज, उसमें निगोदिया जीव रहते हैं, उसका नाम है तृष्णाली। तरस जीव रहते हैं। अब बताएंगे दौलत राम जी ने क्या लिखा है? सबको पता होना। हाँ बताओ, मुझे पता है, तू बता देगी। हाँ बता देगी, इसमें से तू भी बता देगा। हाँ बता। हाँ जोरदार ताली बजाओ। अरे क्या बताई गुड़िया ने? 2 लाख में 6 लाख। मैं सुबह ही पूछे में बात कर, क्या लिखा है? 6 ढाला, 3 भुवन में सार विद राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो ते योग समार के। बाबूजी इधर बैठो, आपको बैठाना है। अभी पूछ रहे हैं, 1 मिनट बैठो। दूसरा क्वेश्चन जारी है, बैठ जाओ। इनके लिए पानी हाँ
एक हाँ कर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम बताओ बच्ची। ए नहीं, आप इनसे पूछ लो, बेटिया बताओ ना, 5 नाम बता दो बहन जी। गलत बताओ, तुम बताओ। हाँ खड़ी हो जा बेटा, बहुत सुंदर, हाथ जोड़ो। महावीर भगवान है, बोलो, बोल ले तू। देखो तीसरानंद नहीं है, महावीर बोलो, महावीर, वीर, सन्मति, वर्धमान, कितने हो गए? अतिवीर, कितने हो गए? 5। तुमने कोशिश करी, आ जाओ, मेहनत करिए, ले जाओ, ढक्कन दे दे रहे हैं। हम सब मजाक करते हैं इसलिए। आइए, कौन बताएगा सबसे पहले सुत का ज्ञान कहां से चालू हुआ था? आज जो सुत देख रहे हैं, सुबह बताया था प्रवचन, कौन कौन ने सुने थे? सुत का ज्ञान किससे पढ़ा है? आचार्य धरसेन महाराज थे, उनके शिष्य 2 बुलाए थे, उन्होंने 2 शिष्य सपने में दिखे थे, बैल। क्या दिखे थे? बैल। बैल थे, बैल तो थे नहीं, 2 शिष्य आ रहे हैं जवान, एक का नाम था पुष्पदंत, एक का नाम भूतबली महाराज। धरसेन ने 2 शिष्य, धर्म का लोप हो रहा है, अब क्या कराया? धर्म का लोप हो जाएगा तो 2 जवान शिष्य बुलाए और जवान शिष्य को 2 मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया। सुन लो, 2 मंत्र सिद्ध करने के लिए दिए थे। एक मंत्र को काणी देवी दिखाई दी, एक को दांत भाट देवी दिखाई दी। मंत्र सही करो, दर्शन ने कही, मंत्र सही कर दिया, बाबा हो गई। पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे वर्ष में, पूरे विश्व में कब से जागृत हुए? तो शिष्य सुत का ज्ञान, आचार्य कौन से आचार्य थे? पुष्पदंत, भूतबली महाराज और धरसेन शिष्य थे। जब से सुत का ज्ञान, सुत पंचमी मनाते आ रहे हैं। शुद्ध भक्ति होती ना, कोटि से कोटि हंत वासे अक्रम तमम परमा वित्तो युक्तो अंगो अंगो पेंड पौंड दुखो को कम को भोजलाओ समाधि मनोजिन गुण शक्ति मध्यम। ये आपको सिद्ध भक्ति किसी मुनिराज के दर्शन करने आते हैं, कोई बात नहीं है, आप कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं आता, सिद्ध भक्ति पढ़ते हो, मंदिर में नहीं आता लमुकार में, सिद्ध भक्ति पढ़ सकते हो। सिद्ध भक्ति कौन सी है? सभी हाथ जोड़े। सम्मत राण दर्शन वीरे सुमते वै गैणो अहुलो बाबा मुट्टणाओ सिद्धाण तब सिद्धे ने सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धे राण दशमी सिद्धे सान स्वामी अंजिका इच्छाई भक्ति सिद्ध भक्ति कांशो को तत्सरुच सम्मेलन पंचव्याचम आयनियाण वज्जायण तेरण पायण सब सब दुखों को कमों को बोहिराओ समाधि मनोजीत पुरुषक्ति मध्यम। अब ये सिद्ध भक्ति पढ़ दी, मुनिराज हूँ, आपने सिद्ध भक्ति पढ़ के नमस्तु कर दिया। अब उपाध्याय दर्शन करें, सिद्ध भक्ति सुत भक्ति, आचार्य के दर्शन करें, सिद्ध भक्ति सुत भक्ति और आचार्य भक्ति, तीनों भक्ति पूर्ण नमोस्तु करा। आपने क्या पूछा? ये भैया आए भी मेरे दर्शन करने, बहन जी आई, महाराज जी नमोस्तु। महाराज ठीक हो? नहीं, कभी नहीं बोला ठीक। क्या बोलोगे जीवन में? महाराज जी आपका रत्नत्रय कैसा है? थैंक यू महाराज जी, अच्छा है। फिर महाराज जी आज क्या बोलेंगे? तो अपने आप कहेंगे, अपने आप आगे से बोलेंगे साधु, तुमसे बोलेंगे क्यों? कहाँ से आए भैया, जाओ व्यवस्था करो, आप समझने वाले समझ जाएगा। इतना किस चीज में, किस चीज में, किस चीज में? क्या बोला मैं? कैसे महाराज जी कैसे हैं? रत्नत्रय, 3 रत्नत्रय होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इस चारित्र के पीछे आप कभी तो आए हो, क्यों आए हो? चारित्र है जब तो दर्शन कर रहे हो। एक माँ बैठा बाबा, दर्शन करोगे? श्रद्धा तो होगी, नहीं मांग नहीं करेगा, मांग रहे हैं। और दिगंबर मुनिराज, बेटा आपका नाम क्या है? खड़ी हो। दिगंबर मुनिराज हाथ कैसे करते हैं, आहार कैसे करते हैं, कितनी बार लेते हैं, कितनी बार आहार लेते हैं, भोजन करते हैं? आहार कितनी बार लेते हैं, आहार भोजन कितनी बार करते हैं? एक बार। बैठो।
जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए, क्योंकि आज गांव में बच्चे हैं, स्टूडेंट है, बाहर पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, बच्चों को इतनी नहीं पता, नॉलेज नहीं है, मम्मियों को पता होगी। दिगंबर साधु कितनी बार लेते हैं? एक बार आहार करते हैं। क्या पानी पिएंगे? दर्द हो रहा है, दवाई खाएंगे? माथे में दर्द हो गया, दवाई लाओगे आप मुझे? नहीं लाओगे। कितना भी कुछ कह दे, चाहे समाधि हो जाए, दवाई तो नहीं लेंगे। उसे बोलते हैं दिगंबर साधु। आ रही समझ में? याद बताना, 3 पेन रह गए, 3 पेन की नाम अब पूछ रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे। ज्ञानी तो है ये तो, क्यों बीच में बोलते क्यों? आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे, एक क्वेश्चन जवाब दे दो। मुनिराज केश नोच कितने महीने में करते हैं? बहुत सरल, कोई खड़े हो जाओ। अंजना भाभी खड़ी होंगी वाली, खड़े हो। 3 महीने में, और कम से कम कम से कम और कम से ज्यादा कम से कम बता दो। बस मुझे 2 बता दो क्वेश्चन। 3 बार होता है, कम से कम 4 बार, कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैं करता हूँ 3 महीना 15 दिन में, और महीना आने वाला 15, 17, 18, 20 तारीख में आ जाएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन बताएंगे आप। तीर्थंकर भगवान की दुग्धनी कितनी बार खिलती है? क्यों? बातें करवा लो, लंबी लंबी उंगली करो। अब सुनो, कितनी भाभी? बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलो भाभी। भाभी जी, भगवान की दुग्धनी कितनी बार खिलती है? भगवान की दुग्धनी कम से कम 3 बार, 4 बार। अब कैसे खिलती है? अहोरात्र, सुबह प्रातः 4 बजे मुनिराज सामायिक करते जब, अहो दोपहर में 12 बजे, 1 बजे से, फिर शाम को 6:30 बजे, फिर अहोरात्रि 11 से 12:30 बजे से, अहोरात्रि 4 बार खिलती है। कितनी बार? 4 बार। ये छोटी छोटी क्वेश्चन आनी चाहिए। कर्म कितने होते हैं? अब बता, नाम बताओ काटो की, गलत सलत बताओ। वो पीछे वो देख रहा है, अब देख रहा था, वो दुनिया देख रही है उसको। उधर मुँह करना बेटा, बैठ तो नहीं आ रहा। अब सब बोलेंगे, मैं बोलूंगा। ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। गोत्र कौन सी? उच्च गोत्र में, नीच गोत्र में? ये जितने बैठे हैं सब उच्च गोत्र के हैं। नीच गोत्र के कौन होते हैं? नीच गोत्र के नीचे लगाने वाले, उच्च गोत्र के हो ना, इसे। अब आपने कर्म बता दी 8। कीर्तनकर भगवान मंदिर में बैठे हैं पाठनाथ, उन्होंने 8 कर्म को नाश किया है, तभी तो भगवान बने। जब तो मेरी पाठशाला ऐसी चल रही है, ऐसी ये बन गए, ये बने हैं पाठशाला की तो बने हैं। 131 पाठशाला क्यों चल रही है? समझ में आ रही? इतना ही बोलेंगे। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। इन लोगों से बात भी करनी है, आप आरती करना है, एक भजन सुनाना सुंदर सा। और दूसरी बात बता दे रहा हूँ, मैं समय का पंचल हूँ। रोज भैया कहाँ गए? रोज भैया नाम है, रोज भैया 2 बजे यहाँ से 2:14 में निकलूंगा। 2:14 में यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि समय पे पहुंचूंगा, अपने समय पे आऊंगा। तो आगे भी जाना है, अलीगढ़ जाना है, कल हार करके, परसों वहाँ का हार, फिर वहाँ को हमा महाराज जी अकेले छोड़ के आया हूँ। वहाँ मुझे प्रोग्राम भी कराने, सब लोगों की खबर आ रही, महाराज जी प्रोग्राम नहीं हो रहे, प्रोग्राम हो रहे। मैं कितने दिन हो गए? 3 दिन तुम्हारे यहाँ, 3 दिन वहाँ हो गए, 6 दिन में लोग परेशान हो गए। अब हम एक बात पूछ रहे हैं, अंकल जी ने बात कही, जोरदार ताली बजाएं अंकल के लिए। आपको बता दे रहा हूँ, मैंने नरेंद्र बाबा यहाँ बात चल रही थी, मैंने अंकल से कही, मंदिर में कोई साधु घर पे रुकता है, कोई साधु नहीं रुकता। यही बात हुई थी अपन दोनों की। अब वो महाभावना है, एक बाथरूम बना हुआ है, एक चले क्या चौका लगे, एक
कोई नहीं लगा पाता चौका, ठीक है ना। बंद कर दो बेटा इसको, एक चौका। में हम आरती करने आए हैं, कर कहो मद मोब छोड़े जिदात में को हर दाने करे बार ताजा समता के दीप जलाए हैं, नए महा आरती को सेवक आए हैं, दौने बार तेरे ये वाला ले ले हम आरती करने आए हैं। हे मन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो, है धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने, शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर ते आए हैं हम वंदन